डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इस समारोह में एक और बहुत ही खास अतिथि यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक और बहुत ही खास मिनिस्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और आइए एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत मिलकर उन्हें यहाँ पर दिखाते हैं। एक खूबसूरत अंदाज से उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी से और डॉक्टर संजीव कुमार जी से कि मिलकर स्वागत करें हमारे अतिथि आर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स। प्लीज वेलकम वन मोर टाइम श्री पीयूष गोयल जी। आप सभी की जोरदार तालियां एवरीवन। I request you all to please take your seats। और आइए अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी उनको जो चांदनी चौक से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। एंड नॉट ओनली दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो हैं जो अपने साथ लेकर चल रहे हैं 9 करोड़ व्यापारियों को। आई रिक्वेस्ट ये 9 करोड़ वाली तालियों के साथ आइए आमंत्रित करते हैं आप सभी के बीच में सेक्रेटरी जनरल कैट। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल। के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में वो व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल बनाए थे। मैं चाहूंगा हम लोग खड़े होकर के उनसे हाथ करके तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। मित्रों, आदरणीय पीयूष गोयल जी देश के हर छोटे बड़े व्यापारी के बड़े भाई हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि जब भी मैं कभी उनके पास किसी विषय को लेकर के गया तो उन्होंने उस विषय का हल न किया। अभी पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के लिए अधिकृत रूप से नियम आए और वो जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम आए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत वो केवल और केवल श्री पीयूष गोयल जी की पहल पर आई। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा सेक्टर है जो 7% महिलाओं को सेल्फ एम्पावर करता है। और उन्होंने ये ताज्जुब जताया कि पहले की सरकारों को यह ध्यान में नहीं आया कि इतने बड़े सेक्टर को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता है। सर, मैं आज पूरे देश के स्टेट की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके रूम बनाने के बाद, आपके रूम बनाने से पहले ये ट्रेड लगभग 16,000 करोड़ रुपए और आपके रूम बनाने के बाद अब ये ट्रेड 25,000 करोड़ रुपए का होगा। और हम आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपसे यह वादा करते हैं कि आने वाले 2 वर्षों में
आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हम इस ट्रेड को 1 लाख करोड़ रुपए का बनाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए। जब भी कभी हमने आदरणीय पीयूष जी को किसी भी व्यापार के विषय में कहा, तो मूल रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए कि पीयूष गोयल जी भी मूल रूप से व्यापारी हैं। तो व्यापारी की तकलीफ क्या होती है? अगर आप पीयूष जी को बताने जाओगे, आप 2 बताओगे, पीयूष जी आपको 4 और बता देंगे। तो जो व्यक्ति ट्रेड के बारे में बहुत गहन समझ रखता है, निश्चित रूप से इस डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड का उद्धार तो उन्हीं के हाथों से हो सकते था। और माननीय पीयूष गोयल जी के माध्यम से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिनके मन में हर छोटे व्यापार के लिए तड़प है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने देश में छोटे व्यापारियों के लिए, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए और अन्य वर्गों के लिए चलाए हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो मोदी है तो आप क्या, अगर 7 रेस कोर्स रोड पे की बात नहीं पहुंची, पीयूष जी नहीं पहुंचाएंगे आपको। पीयूष जी जब पहुंचाएंगे जब पीयूष जी को पता लगेगा कि वास्तव में मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो एक बार खड़े होकर कर दे, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, पीयूष जी को जय श्री राम। आवाज तो कम नहीं है। पीयूष जी को जय श्री राम, प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। मोदी 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 अब की बार तो ये पूरा जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनके व्यापार का संरक्षण कोई कर सकता है तो वो देश में केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, श्री पीयूष गोयल कर सकते हैं, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के लोग हैं वो कर सकते हैं। मैं पीयूष जी को एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगा। देश में पहली बार व्यापारियों की महत्वता को पूरे मन से स्वीकार करते हुए पीयूष जी के मार्गदर्शन में मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में, जिसको व्यापारियों की सीट कहा जाता है, चांदनी चौक, आपके इस बहुत छोटे से व्यापारी को संसद में भेजने की तैयारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। तो जो प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों के लिए भी ध्यान रखता है, उनके तीसरे टर्म में अगर डायरेक्ट सेलिंग के कुछ मुद्दे बचे हैं तो वो भी हम पीयूष जी को मना भी लेते हैं। पीयूष जी नाराज नहीं होते वैसे, लेकिन अगर कोई व्यवस्था से काम न करे, कोई कानून का पालन न करे, तो फिर पीयूष गोयल जी से जैसा सख्त एडमिनिस्ट्रेटर सरकार में दूसरा नहीं। तो मित्रों, आज अपने, क्योंकि ये चुनाव का समय है और इस समय सभी की व्यस्तता होती है, लेकिन फिर भी पीयूष गोयल जी समय निकाल करके आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच खड़े होकर के आप अभिवादन करें।
हमारे नेता श्री पीयूष गोयल जी का, और मैं उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें अपना मार्गदर्शन दे, अपना नेतृत्व दे। डायरेक्टर इंडस्ट्री आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए उत्सुक है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबका नारी शक्ति का वंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। भोजन का समय नहीं हो गया। वास्तव में जब मेरे भाई प्रवीण खंडेलवाल ने मुझे आज के कार्यक्रम का न्योता दिया, इसकी कल्पना बताई, मैंने विश्वास नहीं किया था कि इतनी बड़ी संख्या में 25,000 बहनें महाशिवरात्रि के दिन घर बार छोड़ के देश भर से यहाँ एकत्रित होंगी। तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपनी बहनों के साथ महाशिवरात्रि मनाने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़िया महाशिवरात्रि क्या हो सकती है। आपको, आपके परिवार को देश भर में आज ये संदेशा पहुंचे कि भारत अब निकल पड़ा है, भारत तेज गति से आगे जाने वाला है, भारत का भविष्य उज्जवल है और उसकी नींव हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। आज जो उत्साह, जो जुनून, जो सपने मेरे सामने देख रहा हूं, वो मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, मुझे भी और काम करने के लिए हिम्मत देते हैं। और जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, जब आपके प्रेम, आपके उत्साह, आपका जो उमंग है, जो भविष्य के लिए आप सब ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, एक ऐसा भारत जहां हर नारी को अवसर मिले, मौके मिले, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए। एक ऐसा भारत जहां हर युवा युवती को मौकों का बौछार हो। एक ऐसा भारत जहां ये जो 25,000 हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, ये चेंज मेकर, ये जो बदलाव के राजदूत आज हमारे समक्ष एकत्र हुए हैं, इनकी एक एक की कहानी, एक एक के सशक्तिकरण की लेखा जोखा, जो प्रेरणा आप सब
भारत के कोने कोने में जाके हमारी माता बहनें बेटियों को देंगी, वो इस देश की हर नारी को और प्रोत्साहित करेगा और तेज देगा और उत्तेज देगा। जैसे आप सब मिलके इस देश को एक समृद्ध देश 2047 में जब हम सब आजादी के 100 वर्ष बनाए, तब भारत विश्व के उन चंद देशों में होगा जहां पे हर व्यक्ति की हर जरूरत पूरी हो, जहां हर परिवार को सुख समृद्धि मिले और देश में राम राज्य स्थापित। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भटिया जी को, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। मेरा पक्का विश्वास है कि आज जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मिलके मना रहे हैं, साथ ही साथ महाशिवरात्रि का पावन दिन है, ऐसे दिन में इतनी बड़ी संख्या में जो आप सब एकत्रित हुई है, ये दर्शाता है कि सृष्टि के कर्ता भगवान शिव जैसे महाशक्ति के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भारतवर्ष भी नारी शक्ति के बिना अधूरा है। और आप सब शक्ति के प्रतीक, आप सब ईमानदारी के प्रतीक, आप सब एक उज्जवल भविष्य के कर्ता धर्ता के रूप में देश के विकास की यात्रा जो है, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहेगी तो वो आपकी रहेगी, हमारी बहनें माताओं की रहेगी। वैसे तो मेरे सामने मैं आज साक्षात माँ दुर्गा को देख रहा हूँ, माँ काली को देख रहा हूँ। मेरे सामने
आज मैं साक्षात रानी लक्ष्मीबाई को देख रहा हूं, दुर्गावती देवी को देख रहा हूं। उसी कड़ी में आज के संबंध में देखे तो मेरे सामने मैं आज हजारों सुधा मूर्ति को देख रहा हूं, सुचित्रा एला को देख रहा हूं। आप सबको सूचना तो पहुंच ही गई होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुधा मूर्ति जी, जो इंफोसिस के पीछे एक शक्ति के रूप में नारायण मूर्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के आज जो विश्व में भारत के आईटी सेक्टर का परचम फैल रहा है, जो भारत के आईटी सेक्टर की पूरी दुनिया में चर्चा है, उसकी नींव जो इंफोसिस जैसी कंपनी ने रखी थी, उसके पीछे जो ताकत थी, वो सुधा मूर्ति जी को आज राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया गया है। एक प्रकार से बहन सुधा जी आप सबके प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में सेवा करेंगी, राज्यसभा में अपना काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जो 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति देने वाली योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाया। उन सबको प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर पर 300 रुपए तक की छूट सब्सिडी देने का निर्णय लिया। ये अगले 1 वर्ष तक हर परिवार को लगभग 3,600 रुपए का सीधा लाभ पहुंचाने की दृष्टिकोण से किया गया। उसी के साथ साथ आज सुबह एक और खुशखबरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मिली कि सिलेंडर का दाम और 100 रुपए कम है। विकसित भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें आप सबका डबल योगदान रहने वाला है। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं क्यों कहता हूं कि हर एक नारी, हर एक बहन जो काम के लिए निकलती है, जो फॉर्मल वर्कफोर्स में जो भाग लेती है, किधर नौकरी करती है, किधर अपने खुद का व्यापार करती है, उद्योजक के रूप में निकलती है, मुद्रा लोन लेके अपने खुद का कारोबार शुरू करती है। जो हर एक महिला इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम के लिए निकलती है, वो वास्तव में 1 गुना नहीं 2 गुना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। और ये मैं ऐसे राजनीतिक वाक्य नहीं बोल रहा हूं। प्रवीण जी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं तो अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक छोटा विद्यार्थी हूं। जब आज के दिन हमारी माता बहनें घर पे काम करती और दुनिया भर के काम करती है घर में, तो वो देश की जीडीपी में उसका आंकड़ा नहीं आता है। पता नहीं चलता है कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। उसको गिना नहीं जाता है कि देश की जीडीपी में आपका कितना बड़ा योगदान है जब आप घर भी संभालते हैं, घर की रोजमर्रा की जरूरतें संभालते हैं, घर को संवार के रखते हैं,
घर को साफ सुथरा रखें, हम सबकी चिंता करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा नागरिक बनाते हो। ये कई बार गिनती में नहीं आते, लेकिन जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती हैं, किधर नौकरी करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, तो एक तरफ आपके इस काम का, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी हो, चाहे वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो, ये एक तरफ जीडीपी में जुड़ता है, जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाता है, फॉर्मल इकोनॉमी और मजबूत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आज हमारी माता बहनें जो काम करती हैं, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे बच्चों का पालन पोषण हो, जो काम आज आप घर पे करते हो, वो काम कोई ना कोई और व्यक्ति या कोई ना कोई मशीन उस काम को रिप्लेस करती है। आपके बदले वो काम कोई और व्यक्ति या कोई और मशीन करती है। कैसे कि बर्तन धोने के लिए घर में डिशवॉशर आ जाते हैं, कपड़े धोने के लिए घर में वॉशिंग मशीन आ जाती है, ड्रायर आ जाता है, माइक्रोवेव मशीन आ जाती है। आप सब देखते होंगे कि आपके पीछे जब आप काम पे निकलते हो तो कोई ना कोई पुरुष, कोई ना कोई महिला आपके घर पे आके रोजमर्रा की जरूरतें, रोजमर्रा का काम करते हैं। आप उनको आमदनी देते हो, उनको तनख्वाह देते हो, वो भी इकोनॉमी में जुटता है। तो जो आज का काम आप कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनने के पहले, वो काम जो मशीन या जो व्यक्ति अब करेगा, वो भी इकोनॉमी को बल देगा और आपका काम भी इकोनॉमी को बल देगा। इसीलिए एक एक महिला जीडीपी में 2 गुना योगदान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदैव नारी शक्ति को केंद्र बिंदु रख के अपनी सभी योजनाएं बनाती। आप जानते हो मुद्रा योजना है जिसमें बिना गारंटी के, ऐसा नहीं है कि बैंक गारंटी नहीं लेती है, बैंक आपसे गारंटी नहीं लेती, मोदी जी गारंटी करते हैं जब आपको मुद्रा लोन दिया जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो आज तक मुद्रा लोन दिए गए उसमें 2/3 लगभग 70% मुद्रा लोन माता बहनों ने दी। आपको जान के ताज्जुब होगा जो 4 करोड़ हमारे गरीब भाई बहन परिवारों को और एक प्रकार से 20 करोड़ लोगों को सीधा इसका लाभ मिला। जो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने, उसमें 72% घर का मालकिन घर की महिला है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत जो लाभार्थी है उसमें 81% महिलाएं हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो 50 करोड़ जन धन खाते बने, 0 बैलेंस खाते प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलवाए हैं,
उस 50 करोड़ खातों में 56% महिलाओं के जनता ने काम। आज विश्व में सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट, साइंस के ग्रेजुएट्स भारत से निकलते हैं और उसमें भी 43% स्टेम ग्रेजुएट्स हमारी बहनें हैं। चंद्रयान 3 किसने लीड किया था? बहन कल्पना ने। अब देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को किसने चुना? आप सब ने। भारत में देश की पहली महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी क्षेत्र से आती है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, हमारी बहनें अग्रसर हैं। और हमने 26 जनवरी को जो परेड देखी उसमें सबसे अधिक जो इस परेड में भाग लिया वो हमारी बहनों ने। नए संसद भवन में सबसे पहला जो कानून बना वो भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब पार्लियामेंट और असेंबली में 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। नवीन जी, अगली बार तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बहनों में से, व्यापारी बहनों में से कोई ना कोई पार्लियामेंट में जाए। आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, जब महिलाएं समृद्ध होती है तो देश मजबूत होता है, देश सशक्त होता है, देश सशक्त बनता है। हमें आगे चलकर महिलाओं को और अच्छा पढ़ लिख के देश के लिए काम करने के लिए और प्रोत्साहित करना। हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों पर बिठाना है। चाहे वो एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग की छोटी छोटी इकाइयां हो। हमने छोटे छोटे शहर में, दूर दराजे के इलाकों में महिलाओं को और मौके देने, उनको और आगे लेके जाने और ज्यादा कार्यक्रम इस प्रकार के हों जिससे एक संदेशा जाए पूरे देश में कि अब महिलाएं विकल्प नहीं। अब दुनिया की कोई ताकत भारत की बहनों को रोक नहीं। अब हमारे हथकरघा, अब हमारे विश्वकर्मा, अब हमारे कारीगर बहनें अपना जो सामान बनाएंगी वो पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना है। आने वाला अमृतकाल, ये 25 वर्ष आपके उज्जवल भविष्य का अमृतकाल है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार एक निर्णायक, ईमानदार, देश के प्रति समर्पित, मेहनती सरकार फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अगले 25 वर्ष के लिए इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए का अपना कर्तव्य निभाएगी। प्रवीण खंडेलवाल जी को आप सब चांदनी चौक से इतनी भारी बहुमत से जिता के भेजा कि पूरा देश और दुनिया देखे कि अब यह व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से सशक्त भी है, अपनी जिम्मेदारी भी समझता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो बोलिए मेरे साथ, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर की बधाई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।